गाड़ी आ रही है। गाड़ी से उतरो, पैसा है तुम्हारी जान। ये चाल है। ये टर्पिन है। आखिरकार तुम जाग गए टर्पिन। सो नहीं रहा था, मैं बेहोश था। मुझे थोड़ा याद है कि तुमने मेरे चेहरे पर घूंसा मारा था। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लो, एक और लो। मैजिस्ट्रेट को लूटने की कोशिश के बदले यही मिलता है। मुझे नहीं पता था कि वो मजिस्ट्रेट था। एक और बात बताऊं? अब वही इंसान तुम्हारी सजा तय करेगा, ठीक है? और वैसे वो तुम्हारे साथियों को सजा दे चुका है। कितनी सजा मिली? 7 साल का निकाला। इसका मतलब पता है तुम्हें? उन्हें अलग अलग द्वीप के उत्तर में भेजा जाएगा, जहां उन्हें कड़ी मजदूरी करनी होगी। तुम शायद उनसे फिर नहीं मिलोगे टर्पिन। मेरी घोड़ी का क्या किया? तुम्हारी घोड़ी? वो मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ, पर उतनी नहीं जितनी उसके असली मालिक के लिए थी। बीती रात मेजर नाम का एक शख्स सामने आया और कहा वो उसकी है। मेजर को चाबुक चलाने का शौक है, उसे मैं ज्यादा पसंद हूँ। ये बात है। उसे तुम्हारी सुनवाई में गवाह के रूप में बुला लें, शायद तुम्हारी तारीफ कर दे वो। मजाक कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं होगी। मुकदमा चलाने का कोई फायदा नहीं टर्पिन। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे साफ सबूत हैं। एक डाकू की टोपी, एक डाकू का नकाब, एक डाकू की पिस्तौल। तो मुझे भी 7 साल मजदूरी करनी होगी। तुम तो शायद 7 दिन तक ना कर पाओ, पर तुम तो एक गिरोह के सरदार हो और वैसे भी बहुत बड़े मशहूर लुटेरे हो, तो तुम्हें एक ही सजा मिल सकती है। आज नहीं। आपने कहा था ना आज नहीं पियोगे। ये गाड़ी बकवास है ना? जैसे चल रहा हूँ ठीक नहीं लग रहा। तो फिर पहियों की मरम्मत के पैसे दे दो। जरूर दे देता, पर कुछ और जरूरी काम है। जैसे कि आपको नई बोतल खरीदनी है। ऐसा मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे खूबसूरत कपड़े और गहने कहाँ से आते हैं? ये गहने मेरी माँ के थे और ये ड्रेस शार्लेट दीदी की। उसे अब इसकी जरूरत नहीं, उसकी तो शादी हो गई है। पता है, तुम्हारी माँ का सपना था कि मैं तुम्हारी शादी कराऊं। बिल्कुल नहीं, ये तो आपका सपना है। माँ चाहती थी मैं किसी से प्यार करूं। ये तो आदर्शवादी बात हो गई। अब वक्त बदल गया है एलिजाबेथ। तुम्हारे महल गिर रहे हैं, अब उसका बस कंकाल बचा है। अगर तुम मिस्टर विंथ्रोप को खुश कर सको तो शायद हारग्रेव हॉल को बचाने का ये आखिरी मौका हो। मिस्टर, मेरे पिता पेमब्रोक के सामंत हैं, पर मेरे होने वाले पति को सिर्फ मिस्टर कहते हैं। लोग उसे कहते हैं नूवो रीश, लोग उसे कहते हैं नूवो रीश। बिजनेसमैन, मुझे यकीन है तुम्हें वो पसंद आएंगे। देखेंगे। सिर काटेंगे। यहाँ ये अभी होता है। नहीं, आमतौर पर नहीं, पर यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सज्जन है। उन्होंने मैजिस्ट्रेट से बात की है और उन्हें मना लिया कि पुराने जल्लाद को वापस बुला लें एक दिन के लिए। कौन सज्जन है?
जो शायद ये चाहता है कि तुम मारे जाओ। शायद तुमसे कोई दुश्मनी होगी। दुख इस बात का होगा कि अगर मुझे मार दोगे तो कैसे जान पाओगे मैंने कहाँ छुपाया है? क्या छुपाया है? लूट का माल, आज तक का सारा। इतना सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। कितना पैसा? पता नहीं, इतना सारा था कि कभी गिन नहीं पाया। हम सब एक बॉक्स में डाल देते थे, सारा सोना और जेवर भी, जो पास ही जंगल में दबाया हुआ है। कहाँ? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं निकाल लूंगा तो वो बेकार नहीं जाएगा। मुझे मार ही दोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मदद कर सकता हूँ। कैसे? तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। किससे? जल्लाद से? ज्यादा मत उछलो टर्बिन। जल्लाद गर्दन पर एक ही वार करके खत्म कर सकता है तुम्हें, या कंधों पर वार करके तुम्हें घंटों तड़पने दे सकता है। वो बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा है। अगर मैं उससे सिफारिश ना करूं तो वो उसे कई बार वार करना पड़ेगा। क्या पढ़ रही हो? बस कविताएं। मिस्टर विंथ्रोप, इतना पैसा कैसे मिला? अगर विरासत में नहीं तो मिला तो फिर कैसे? ऐसे मुझे सब कुछ तो नहीं पता, पर शायद वो जमीन में निवेश करते हैं और फिर कोयला खोदते हैं। वो क्या मजदूर है? नहीं नहीं, वो खुद नहीं खोदते, वो खान के मालिक हैं एलिजाबेथ। उनके पास दर्जनों कर्मचारी काम करते हैं। उनके पास भी दर्जनों कर्मचारी होते थे। फिर से होंगे। बस अगर तुम सब ठीक से रहो। बताओ। ठीक है, बताता हूँ। थोड़ा करीब आओ, या तुम चाहते हो कि बाहर वाला कोई और सुन ले? हे भगवान, मुझे ये घोड़ा ढूंढना होगा। बहुत बढ़िया। हार्ग्रीव हॉल जैसा तो नहीं है? बेशक नहीं है, आजकल उस तरह के घर थोड़ी ही बनते हैं। ये एकदम नया है। इसे बनाया गया है विंथ्रोप के डिजाइन के मुताबिक, और इसके पीछे मीलों तक उसकी जमीन है, खदान तक फैली हुई। फिर कहता हूँ, विंथ्रोप काम का आदमी है। अपनी पलकें जरूर झपकाती रहना। इंग्लैंड में कोयला निकालने के ज्यादातर तरीके बहुत पुराने हैं। सिर्फ 50 फीट गहरे गड्ढे, सहारे के लिए कुछ नहीं बना है। मजदूरों के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। एक दुर्घटना हुई थी वेल्स में लगभग 1 साल पहले। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा शाफ्ट ढह गया। 1 दर्जन लोग फंस गए, और सबसे बुरी बात, वो सब जिंदा थे। हमने सुना वो हेलमेट पर बजाकर बाहर अपनी बात पहुंचा रहे थे, पर उनकी मदद कैसे करते? वो कई दिन फंसे रहे। इसलिए मैं अपनी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देता हूँ। मेरी शाफ्ट देश में सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा गहरी भी, 200 फीट से ज्यादा गहरी। सुना तुमने एलिजाबेथ? 200 फीट। और इतनी नीचे लोग सांस ले पाते हैं? बिल्कुल, हमारे अपने स्पेशल पंप सिस्टम के साथ। बेहतरीन। वैसे लोग इतने कोयले का करते क्या हैं? हम जमीन से सोना चांदी क्यों नहीं निकालते? उसे जलाते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हार्ग्रीव हॉल को सर्दियों में गर्म रखने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए होती है? मैं कहूँगा लगभग आधा जंगल। इस घर में कोयले का तहखाना है, लेकिन इतना ही बड़ा एक कमरा हमारे पैरों के नीचे। वहाँ नीचे जितना कोयला है उससे ये पूरा घर गर्म रह सकता है, अक्टूबर से मार्च तक। ये कमाल है, ये बढ़िया रहेगा। खदान दिखाऊंगा। अच्छा, आपकी ये खदान, ऐसी एक जगह से आपकी कितनी कमाई हो जाती है? मेरा मतलब सालाना। इतनी काफी है कि एक लड़की को वैसे महल में रख सकती है जिसकी उसे आदत है, यकीन मानिए। और एक बूढ़ा हो तो? खैर,
मेरे बिजनेस मैनेजर मिस्टर आर्कराइट इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिससे आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट? किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? शादी का कॉन्ट्रैक्ट। तुमने सुना एलिजाबेथ? शादी का कॉन्ट्रैक्ट तुमने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया। उन्होंने मुश्किल से मुझे एक नजर दे देखा। जाहिर है वो इतने सज्जन आदमी है कि शादी से पहले सीधे तुमसे बात नहीं कर रहे। ये अच्छे खानदान की निशानी है। उनकी आपसे बिजनेस की बात करने में ज्यादा रुचि थी। ये भी अच्छी बात है। मुझे उनका ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से देख लेना चाहिए। मुझे लगता है उनकी इस खान में उसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। वो मेरी इकलौती बेटी, पर मुफ्त में हाथ नहीं डाल सकते। हाथ नहीं डाल सकते? ओह, सुनकर कितना अश्लील लगता है। और मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। ऐसा मौका शायद फिर से ना आए एलिजाबेथ, खासकर इस उम्र में। हार्ग्रीव हॉल सच में बिक सकता है। मैं बताना तो नहीं चाहता था, पर पूर्वी हिस्सा खाली हो रहा है। पेंटिंग, फर्नीचर, सारी कीमती चीजें बिक गई। हाँ, मैं वहीं पली बड़ी हूँ। मेरी बचपन की यादें वहीं की है। अब तुम समझी ये शादी हमारे लिए कितनी जरूरी है। वैसे इतना तो कहूंगी, वो देखने में बुरे नहीं है। ये हुई ना बात। तुम लोगों की जोड़ी अच्छी रहेगी। वो लंबे हैं, अमीर हैं, उनके पास मीलों फैली जमीन है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। ऐसे तो हफ्ते के आखिर तक आप मेरी शादी करा देंगे? बिल्कुल करा देंगे। गाड़ी से उतरो। पैसा या तुम्हारी जान? वहाँ बाहर चल क्या रहा है? गाड़ी से उतरो, बाहर आओ। तो आप कौन है सर? तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? वहाँ खड़े रास्ता रोककर मुझे धमकी दे रहे हो। तो सवाल ये है सर, आखिर तुम कौन हो? मेरा नाम ट्रिपिन है सर। शायद आपने सुना होगा मेरे मशहूर गिरोह के बारे में। तुम्हें तो गिरफ्तार कर लिया था। मुझे कोई जेल नहीं रोक सकती। मेरे साथी इस वक्त पेड़ों में छिपे हैं आपकी गाड़ी के चारों तरफ। और मैं बता दूं, सबके पास हथियार हैं और वे मरने को तैयार हैं। मैं प्रेम रो का सामंत हूँ और आपको थोड़ी भी तमीज है सर तो हट जाओ। प्रेम रो के सामंत सुनकर अच्छा लगा। आप काफी अमीर होंगे। मेरी अमीर होने का आपसे कोई मतलब नहीं है। बेशक मुझसे मतलब है। गाड़ी में जो कुछ भी कीमती है मुझे दे दो। हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं है सर। सच में प्रेम रोक का सामंत बिना कोई पैसा लिए घूमने निकल पड़ा है। सामंत होना अब पहले जैसा नहीं रहा सर। अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना। डैडी, किससे बात कर रहे हो? एलिजाबेथ, वापस अंदर जाओ। आपने तो कहा था गाड़ी में कुछ भी कीमती नहीं है। सर सुनो, ये मेरी इकलौती बेटी है। चिंता मत करो सामंत जी, आज ही बात कर रहा था। तुम एलिजाबेथ हो ना? इधर आओ। एलिजाबेथ, ये ट्रिपिन है, मशहूर डाकू। इसे खुद को छूने मत देना। तुम्हारी शादी होनी है, याद रखो। जल्दी इधर आओ। मेरे लड़कों को इंतजार पसंद नहीं। तुम्हारे गिरोह सच में यहाँ है? पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। उनकी बंदूकें तुम पर और तुम्हारे पिता पर तनी हैं। चलो मुझे हार दे दो। मुझे कोई नहीं दिख रहा। उससे फर्क नहीं पड़ता, हार मुझे दो। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा है डैडी, इसके साथ कोई नहीं है। हाँ, बहुत हुआ, हिलना मत। अगर आगे बढ़े तो तुम पछताओगे। ट्रिपिन, ऐसा मत करो। ये लड़की मेरे साथ जाएगी और अगर तुम दोनों जरा सा भी हिले अगले 10 मिनट तक मेरा गिरोह तुम्हें मार डालेगा। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ करना डियर मैडम, मेरा ये प्लान नहीं था। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं, ऐसा ठीक लगेगा वैसा करूंगा। ओह,
मिस्टर आर्कराइट, आप आ गए। शादी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार है? जी सर, ये रहा। मेरी बताई खास शर्तें भी लिख दी गई है ना? हाँ बिल्कुल, पर मैं टेबल पर छोड़ दो। मैं सामंत को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द आने को कहूंगा। प्लीज मिस्टर विंथ्रोप, मुझे आपसे इस जमीन की सर्वे रिपोर्ट पर बात करनी है। इसमें गड़बड़ है। दिखाओ। हमारे लोगों ने हर 100 गज कुछ गड्ढे खोदे थे। एक गोले में उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं? उन्हें कोई कोयला नहीं मिला? थोड़ा सा भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि शुरू में हमें जो कोयला मिला था वो उतना ही था, बस थोड़ा सा। उसके आसपास के इलाके में और कुछ नहीं है। ये कुछ अजीब ही था। इस सर्वे पर 100 पाउंड लग गए। उसकी थोड़ी तो कीमत है। शायद आप उस पर मवेशी चरा सकते हो, पर क्या? वो जमीन अब गड्ढों से भरी हुई है। हमें हर बार उनमें से मवेशियों को निकालना पड़ेगा। शायद उन गड्ढों को मैं भरने में और शायद 100 पाउंड लगा सकते हैं। गड्ढों को भरने में उन्हें खोदने जितना खर्चा कैसे हो सकता है? काम तो आधा है। ये तो सर्वे वाले बताएंगे। पर ये जो गड्ढे बन गए, पर खदान तो अब होगी नहीं। इससे अब आपको काफी दिक्कत होने वाली है। और वो दूसरा सर्वे? हाँ, वो वहाँ की खबर सही निकली, जैसा हमने सोचा था। बेहतर। अजीब है कि लोगों के पास कितना कुछ है पर वो जानते तक नहीं। तो सब ठीक है, बस अब ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट काम करे। काम करेगा, बस इस पर साइन हो जाए। वो मैं करवा लूंगा। पर सर, इस खदान वाली दिक्कत का क्या करें? क्या? बस अब निकालने को कोई कोयला नहीं है। उन्हें और खुदाई करने को बोलो, और 10 फीट। पिछले 10 फीट में कुछ नहीं मिला था। मुझे परवाह नहीं। मुझे बस ये दिखावा कर रहा है कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तुम तो जानते ही हो इस बेकार जमीन को खरीद कर खदान बनाने के लिए मैंने कितना कर्ज लिया है। हाँ बिल्कुल। और जब आपने कर्ज लिया तो आपको पता था कि खदान खाली हो रही थी। पता होता तो मैं आपको जरूर मना करता। इसे लोग जालसाजी मान सकते हैं। और उस सारे कर्जों के नीचे किसके साइन है मिस्टर आर्कराइट? मेरे सर। ठीक है मिस्टर आर्कराइट, शुक्रिया। मैंने आपकी तरफ से साइन किया, हमेशा करता हूँ। शुक्रिया। में से किसी के पास कोई घड़ी है? देखना था। 10 मिनट हो गए क्या? ज्यादा ही अलग रही हो ना? क्या मतलब? ये ड्रेस इसे अलग दिखने के लिए ही पहना था। दिख रहा है, पर इस वक्त हमें ये नहीं चाहिए। यकीनन तुम्हारे पिता जल्द ही अपने लोगों को हमारे पीछे भेज देंगे। चलो। चलो, इसे वापस मोड़ो। विंथ्रोप के पास चलेंगे, उन्हें पता होगा क्या करना है। क्या कर रहे हो? चुरा रहा हूँ। तुम्हें बस यही आता है, चोरी करना? अच्छा, मैं उधार ले रहा हूँ। तुमने कभी कुछ उधार लिया है डियर मैडम? ये ड्रेस मैंने अपनी दीदी से उधार ली थी। ठीक है, खतरा टलने के बाद मैं वापस कर दूंगा। तुमसे कभी भी खतरा टलता है? कभी कभार। चलो। विंथ्रोप। हद हो गई। टर्पिन यही नाम था ना? हाँ, वो एक मशहूर डाकू है। हाँ, मैं उसकी अपराधों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे लगा वो जेल में है। पर अब वो आजाद है और चोरी के साथ लोग अगवा करने लगा है। घबराओ मत, एलिजाबेथ को वापस ले आएंगे। ओराइली? ये मिस्टर ओराइली हैं। ये मेरे लिए कई काम करते हैं। ओराइली, इनके गाड़ी वालों के साथ वहाँ जाओ जहाँ अपहरण हुआ था। वहाँ से ढूंढना शुरू करो। जी सर। लो, ये पहना। इसे पहनूं? इसमें पक्का कीड़े पड़े होंगे। प्लीज डियर मैडम, पहन लो, हमें आगे भी जाना है। और वैसे भी तुमने कैसे सोचा यहाँ जंगल के बीच में कपड़े बदलूंगी मैं? उफ।
तुम फायदे से ज्यादा नुकसान हो। अब मेरा फायदा क्या है? मैंने हाल ही में एक बढ़िया घोड़ा खो दिया। घोड़ा? और तुम चाहते हो मुझ पर चढ़ोगे? इतनी भी जल्दी मत करो। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें वापस करने के बदले तुम्हारे पिता से फिरौती मांगू। पक्का पेम्ब्रोक के सामंत के पास कई घोड़े होंगे। होते थे, अभी नहीं है। उनके पास पैसे तो होंगे, कुछ खास नहीं। पर इतनी बड़ी जायदाद को संभालने के लिए पैसा चाहिए होता होगा। हम धीरे धीरे फर्नीचर बेच रहे हैं। अगर हारग्रेव हॉल खो दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अरे नहीं, मुझे लोग चुनना भी नहीं आता। इंग्लैंड में एकमात्र दिवालिया सामंत की बेटी को अगवा कर लिया। मेरी शादी के बाद करते तो सही रहता। अच्छा सरपिन, लड़की को जाने दो। कौन है? तुम्हारे पिता के लिए काम करता है? मुझे नहीं पता। सौदा कर लेते हैं। उसे वापस करने के बदले एक अच्छा घोड़ा चाहिए और 50 सोने के सिक्के। अच्छा, एक घोड़ा और 20 सोने के सिक्के। अच्छा, सिर्फ घोड़ा? बस मुझे घोड़ा दे दो, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लड़की दे दो और फिर मुझे छोड़ दोगे? नहीं, बस तुम्हारा सिर काटूंगा, यही लगा था। चलो चलें। वापस गोली नहीं चलाओगे? अभी नहीं, उसकी पिस्तौल ज्यादा अच्छी है। सुबह तक रुकने के लिए हमें कोई जगह ढूंढनी होगी। चलो चलें। हेलो, इससे थोड़ी शांति मिलेगी। बढ़िया। सुनो, ज्यादा चिंता की बात नहीं है और आइली ने मुझे कभी निराश नहीं किया। वैसे वो आपके लिए क्या करता है? जो भी मुझे चाहिए होता है, खास करके काम जिन्हें मुझे गुप्त रखना होता है। समझ रहे हैं ना आप? समझ गया। तो आप प्लीज मेज पर बैठ जाइए और किस्मत देखिए। शादी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया है। आज यहाँ सो सकते हैं। ये यही नहीं सोने वाली। रुको, क्या कर रहे हो? माफ करना डियर मैडम, तुम्हारा ध्यान सोचना भी रखना मत। होगा। आओ, आओ। कौन सी किताब है? तुम पढ़ना भी नहीं जानते? बेशक पढ़ सकता हूँ, बस अभी वक्त नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? कुछ सामान लेने। मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते इस तरह। घबराओ मत, अभी वापस आया। ये क्या है? आधा हिस्सा? हाँ बिल्कुल, एलिजाबेथ और मेरी शादी होने के बाद खदान से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। काफी अच्छी पेशकश है। मेरे होने वाले ससुर के लिए कुछ भी। ये हारग्रेव हॉल के बारे में क्या है? बस वो घर, उसके आसपास की पूरी जमीन अब मेरे नीचे होगा। नीचे होगा? आप खुद सोचिए, आपकी इस उम्र में आप चाहते हैं कि आप परेशानी उठाकर इतनी बड़ी इमारत को संभालें और उसके साथ साथ वो जमीन, बगीचे। तो आप उस सब की देखभाल करोगे? कर सकता हूँ, बस अगर वो सब मेरे नीचे हो जाए तो। आपके पास एक पेन मिल जाएगा सर। गुड इवनिंग डियर मैडम। तुम तब से कहाँ थे? जंगल में वो झोपड़ी मिल गई थी, घर पर कोई नहीं था तो मैं कुछ सामान ले आया। अगर तुम भूखी होगी तो खाना ले आया। मुझे भूख नहीं है। चलो फिर खाओ मत, कपड़े तो बदल लो। और कहा ना मैं ये नहीं पहनूंगी। ये साफ हैं, इसे धोकर सुखाया हुआ था, याद है? इस ड्रेस में तुम अलग दिख रही हो। और माफ करना, मैं अब ये जोखिम नहीं उठा सकता। माफ करना, तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तुम एक सज्जन हो तो पीछे मुड़ो। मैं डाकू हूँ, सज्जन नहीं। पर चलो। ये किस तरह का पेशा है? डाकू, मुझे ये पसंद है। ऐसे खाली पड़ी जगह में रात बिताना तुम्हारी राय में तुम्हें ये पसंद है? माफ करना, ये घर तुम्हारी औकात से काफी छोटा है डियर मैडम। प्लीज मुझे कहना बंद करो। क्या डियर मैडम? मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ।
लगती तो हो। मुझे घूरना बंद करो। Looking at me. I met मेरा मतलब मेरे पास ये टाइटल नहीं है। a lady. और वो कैसे मिलता है? एक लॉर्ड से शादी करके। हाँ, तुम शादी भी कर लोगी। तुम्हारी शादी हो रही है ना? तुमसे इसका कोई मतलब नहीं। Business. लगता है तुम इससे खुश नहीं हो। कोई लॉर्ड नहीं है क्या? मैंने कहा ना तुमसे इसका कोई मतलब नहीं है। रुको, तुमने कहा था तुम्हारी शादी के बाद करता तो सही रहता। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। तो अमीर है ना तुम्हारा मंगेतर, यही मतलब था। वो एक लॉर्ड है, नहीं राजा है, नहीं राजकुमार है। नहीं, वो कोई नहीं है। एक थोड़ा सा अमीर आदमी है, विंथ्रोप। Name Winthrop. विंथ्रोप। चलो, सब ठीक लग रहा है। Seems satisfactory. पर You? मैं आपको बता दूं, एलिजाबेथ को पूरा वक्त चाहिए होता है। आपको उसके लिए वक्त जरूर निकालना होगा। मैं मुश्किलों से कभी नहीं कतराता सर। आपने इतनी जायदाद कैसे बनाई? You? काफी पैसा लगाना पड़ा होगा। जमीन खरीदना और उस पर एक खदान बनाना। First place? बस मैंने हमेशा से कोई ना कोई बिजनेस किया ही है। बहुत छोटी उम्र से ही मैं हमेशा से इसमें बाकी सबसे एक कदम आगे रहा हूँ। आपके माता पिता को आप पर बहुत गर्व होगा। वो लोग शादी में आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनका कुछ वक्त पहले निधन हो गया। आंटी, अंकल, भाई, बहन? नहीं, ओ, पता है एलिजाबेथ मुझे पसंद है, पर Elizabeth, but कभी कभी मुझे लगता है उसका एक छोटा भाई होता, मेरा बेटा, जो शायद इस दुनिया में अपना नाम बनाता, कोई बड़ा मुकाम हासिल करता। something to be proud of. बेटियों की यही दिक्कत है, वो बस बैठकर सस्ती रहती हैं। Looking pretty. शादी के बारे में लोग कहते हैं ना, आप एक बेटी को खोते नहीं हो, एक बेटा पा लेते हो। बस नीचे साइन करने हैं। गवाह की जरूरत है क्या? साइन के लिए। नहीं। राइली, बहुत बढ़िया। तुम प्लीज हमारे गवाह बनोगे? एक मिनट रुको, टर्पिन का क्या? What about Tarpin? वो निकल गया, पर मुझे पता है कि वो कहाँ जाएगा। देखा, सब कुछ काबू में है। मैंने कहा था ना, राइली मुझे कभी निराश नहीं करता। प्लीज अब इस पर साइन कर दीजिए। तुम्हें विंथ्रोप के बारे में कुछ बताना है? What would a man like? तुम जैसे आदमी को उसका क्या पता होगा? आपसे ज्यादा ही पता है। वो मुझसे भी बड़ा चोर है। तुम उससे जलते हो? जलन? हाँ, क्यों नहीं? He's वो अमीर है, कामयाब है, साथ ही साथ सुंदर भी तो है। not to mention handsome. I found him quite impressive. तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती ना। You're in तुम्हें बता दूं, मैंने उसके साथ कई घंटे बिताए हैं। hours in his company. कई घंटे, और शादी का फैसला कर लिया। You have no तुम्हें नहीं पता बड़ी शादियां कैसे होती हैं और क्यों? you. तुम बेवकूफ हो टर्पिन। मुझे डिक बुलाओ। तुम तो यही चाहोगे। सुनो, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाह रहा हूँ। मैं हमेशा एक अपराधी नहीं था, What were you? तो कौन थे? एक शिकारी था। Oh, ओह, तो तुम जानते हो मेरे जानवरों को कैसे काटना है? जब मैं एक शिकारी था, Butcher's apprentice. कुछ लोग बेचने के लिए मेरे हुए हिरण दुकान पर लाने लगे। Wanted to sell. उनका मीट अच्छा बिकता था, तो हमने सवाल नहीं उठाया। सब ठीक था। फिर एक रात वो लोग आए और कहा कि उन्हें शिकार में मदद के लिए एक आदमी चाहिए। Hunting the deer. is it? रात में शिकार करना क्या ठीक है? नहीं, पर मुझे नहीं पता था। पता चला कि वो वॉल्टन के शाही जंगल में अवैध शिकार कर रहे थे। जब मुझे ये बात पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मैं उन लोगों की तरह अपराधी बन गया। दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ अवैध शिकार नहीं कर रहे थे, They were getting up to जल्द ही डकैती और चोरी शुरू हो गई। horse theft and burglary. I knew. तुम्हें पता था तुम बदमाश हो। मैं जवान था, 20 साल का। गिरोह में एक और लड़का था, वो मुझसे भी छोटा था। Even younger than I was. मानो या ना मानो, वो सरदार था। शायद क्योंकि वो सबसे निर्दयी था, हमेशा नए काम के लिए तैयार रहता था। खैर,
तब खत्म हो गया जब हैम्पशायर में एक डकैती में पकड़े गए। एक बुढ़ा मारा गया। Man was killed. मर गया? किसने मारा? पता नहीं, मैं उस वक्त किसी दूसरे कमरे में था। मुझे शक तो था। खैर, जब हम जेल गए तो उस लड़के ने कहा कि हमने उसे उससे मजबूर किया था। साथ ही उसने जंगल में छिपाया हमारी लूट का पैसा भी उन्हें दे दिया। Hidden in the woods. शायद उसकी कम उम्र की वजह से उन्होंने मान लिया। Old enough to shave. They believed him. हमें फांसी की सजा दी गई और उसे इनाम दिया गया। Or पता है उस लड़के का नाम क्या था? विंथ्रोप तो नहीं हो सकता। नहीं, विंथ्रोप नाम के लोग हिरण का शिकार नहीं करते। इसका नाम जैक जॉन्स था। Jones. तो मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुकदमे के बाद वो लड़का इनाम का पैसा लेकर गायब हो गया। Young lad took his reward money and disappeared. ये अफवाह थी कि वो यहीं कहीं रहने लगा और जमीन खरीद ली। Man tried to reinvent. खुद को एक सज्जन बनाने पर पैसा लगाया। मेरे पास सबूत नहीं था, पर मेरा और मेरा गिरोह इस तरफ आए तो सोचा पता करता हूँ। I'd have a little sniff around. और मैंने जो देखा और सुना है, And heard तुम्हारा मिस्टर विंथ्रोप ही मेरा जैक जॉन्स है। me my Jack Jones. There. लो, हो गया। आप शायद ना समझ पाओ विंथ्रोप, एक पिता के रूप में मेरे ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है Very seriously. और जायदाद की भी। अब क्योंकि एलिजाबेथ तुम्हारे सुरक्षित हाथों में है, And Hargreave Hall are in a safe pair of hands. मुझे बहुत सुकून मिला है, Satisfaction. शांति मिली है। ऐसा लगा जैसे साइन करके Find this. अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। That's all. अजीब है, आपने ऐसा कहा। मुझे भी यही लगता है। मतलब आपके बारे में। ध्यान से ओराइली, ये लार गिरा रहा है। अब तुम्हें हर कीमत पर एलिजाबेथ को वापस लाना है। हाँ ठीक है। अगर मैं सही से खेला तो एलिजाबेथ टर्पिन को सजा दिलाने में मेरी मदद करेगी। कड़ी से कड़ी सजा। इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। I knew तुम्हें जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही, वो एक अपराधी है। देखो कौन बात कर रहा मैं है। चोर जरूर हूँ, पर कातिल नहीं। ये पूरी कहानी बकवास है। sense. तुमने कहा तुम्हें फांसी की सजा हुई है, तुम जिंदा हो। मैं वहाँ से भाग निकला। How come ये बकवास है। चलो यहीं रात गुजारते हैं और फिर कल सुबह तुम्हें तुम्हारे मिस्टर विंथ्रोप के पास ले जाकर फिरौती ले लूंगा। What ransom I can get. फिर मत कहना बताया नहीं था। मुझे यहाँ फर्श पर सोना होगा। ये कंबल ले लो। तुम मेरे पास मत आना। मैं यकीन दिलाता हूँ डियर मैडम, चिंता करने की बात नहीं है। Worry about it. आपको इतनी सुबह परेशान करने के लिए माफ करना, पर आपने ही कहा था। In the morning. क्या रिपोर्ट में कुछ अच्छा आया? माफ करना, बुरी खबर है। मेरा मतलब खदान से इस बार क्या हुआ? हमारे लोग और नीचे अब खुदाई कर रहे हैं। ऊपरी अब कोयला खत्म हो रहा है। वो जितने गहरे जाएंगे हानिकारक गैसों का खतरा उतना ज्यादा हो जाएगा। Noxious gases. हाँ पता है, इसके लिए हमने एयर पंप लगाया है। Well, उन्होंने बताया वो हफ्तों से खराब पड़ा है। मुझे कुछ ऐसा याद तो है। 17 लोग बेहोश हो गए, whelmed. एक लगभग मारा गया। हम खदान चला रहे हैं, ये कोई मजदूर संघ नहीं है। Association. चोट लगना उनके काम का हिस्सा है और मैं पंप ठीक नहीं करवाऊंगा पर क्यों? क्योंकि उसका दूसरा काम है गैस से आग ना लगने देना। हाँ, तो मैंने अभी सोचा कि अगर खदान में विस्फोट हो जाए तो
तो खदान बंद हो जाएगी। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर मुझे बीमा मिल जाएगा। लोग मारे जाएंगे। हाँ, पर उससे मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं तो विस्फोट के वक्त आसपास नहीं मिलूंगा। बीमा वालों को खदान की कीमत पता है, क्योंकि उस खदान में कोयला तो नहीं बचा है। मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली आर्कराइट। अब मुझे रिपोर्ट दिखाओ। मजदूरों ने जमीन की पूर्वी सीमा के बाहर खुदाई शुरू की थी। The eastern boundary of the estate. By वहाँ से खुदाई के दौरान उन्हें कोयले का एक नया भंडार मिला है सीमा के अंदर। seam, just inside the boundary. So that सर्वे वाले के हिसाब से सॉफ्ट गिराने की सही जगह ये रहेगी। would be here. हॉल के ऊपर। Well, हाँ, मतलब हॉल के नीचे। उसके लिए हमें घर को तोड़ना होगा। wait for it. बढ़िया, लगता है काम बन सकता है। अगर सब ठीक रहा तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। बस हमें सामंत से साइन चाहिए होंगे वो हो चुका है। और शादी जल्द ही करनी होगी। इस बारे में कानून साफ है। Nice about that. शादी या किसी और तरह से आपको सामंत का रिश्तेदार होना होगा, Otherwise, for ताकि आपको जायदाद का हक मिल जाए। सब तैयार हो चुका है। ऐसे सामंत है कहाँ? अब उसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। उनकी बेटी की शादी है, वो उसे छोड़ने नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता था ये कानून जरूरी है। वैसे भी The Earl. सामंत अचानक रात को मर गए। क्या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद? हमारी किस्मत अच्छी थी। ये सब बहुत अजीब है। आपके हिसाब से भी मिस्टर विंथ्रोप? standards, Mr. Winthrop. मेरे हिसाब से मैं आपके कई प्लान में साथ दिया, पर ये मेरे लिए ज्यादा हो रहा है। This one. अब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो गए और सर्वे पूरा हो गया है। मैं अब इसमें शामिल नहीं रहना चाहता। This. ओह, माफ करना, तुम्हें ऐसा लगा आर्कराइट। वैसे सच में मुझे भी अब तुमसे और कोई काम नहीं है। बहुत अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। ओह हाँ, सामंत के बारे में एक और बात थी। To later. क्या? मेरे पास अच्छी खबर है, तुम जल्द उससे मिलोगे। क्या? नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता, तुम्हें तो पता होना चाहिए। जाओ, मेरी दुल्हन लेकर आओ। रिपिन का क्या? शायद पुलिस को उससे निपटने देना चाहिए। बस मैं ध्यान रखूंगा उसे सिर्फ फांसी मिले। ओह, अच्छा, और आइली, पता करना विस्फोटक कहाँ से मिल सकते हैं। एलिजाबेथ, जागो डियर मैडम। एलिजाबेथ, उफ, एलिजाबेथ। चुप करो, मुझे अब तुम्हारी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है टर्पिन। मुझे खोलो। और फिर क्या? मैं मिस्टर विंथ्रोप को लेकर आऊंगी। उन्हें पता होगा तुम्हारे साथ क्या करना है। वो मुझे मार डालेगा। तुम इसके ही लायक हो, पर मिस विंथ्रोप सज्जन आदमी है, पक्का वो ऐसा नहीं करेंगे। और फिर तुम मुझे पुलिस को सौंप दोगी और वो मुझे मार डालेगा। आप यही चाहती हो? तुम्हारे साथ ठीक यही होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा मन काफी साफ है। That's how you feel. पीछे हटो, मैं चला दूंगी। बिल्कुल, चला दो। चला दूंगी बोल रही हूँ। मुझे लगा तुम चला दोगी। तुम सच में मौत से नहीं डरते? ज्यादा नहीं। बंदूक के अंदर गोली की जरूरत होती है। A lead ball to fire. ये खाली है। You mean मतलब जब से तुम इसे लहराते फिर रहे हो? round? मैं किसी को गोली नहीं मारूंगा। चलो चलते हैं। तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? मतलब बचकर निकलने का? कुछ सोच लूंगा।
ऐसा ठीक लगेगा वैसा करूँगा। मैं भागकर जा सकती हूँ, है ना? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस जंगल से बाहर निकल पाओगी? रिपिन, लड़की अब मेरे साथ जाएगी। इसमें गोली है भी। मेरी पिस्तौल हमेशा तैयार रहती है। सुनो, अगर तुम विंथ्रोप के लिए काम करते हो तो तुम्हें कुछ बताना है। खैर, जरा देखो, मेरा पुराना दोस्त टर्पिन है। हेलो दोस्त। Again. मैंने तुम्हें बताया, मैंने लूट का पैसा छिपाया हुआ है। शुक्र है तुम वापस आ गई एलिजाबेथ। हमें बहुत चिंता हो रही थी। टर्पिन बड़ा बदमाश है, वो कुछ भी कर सकता था। वैसे उसने कुछ किया क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो अच्छी खबर है कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज हमें पादरी पीटर से जाकर मिलना है। This afternoon? पादरी पीटर्स? हाँ, आखिर हमें शादी भी तो करनी है ना? मेरे पिता कहाँ हैं? वो यहाँ हैं? हाँ, एक तरह से। माफ करना, पर तुम्हारे पिता तुम्हारे जाने के गम में कल रात को ही चल बसे। मेरा मतलब, तुम्हें टर्पिन ने अगवा कर लिया था। उसका शरीर अभी नीचे रखा है। चर्च से लोग उन्हें लेने आने वाले हैं। क्या? चिंता की बात नहीं है। मैंने पादरी से बात कर ली है और वो मान गए हैं कि हम अंतिम संस्कार और शादी दोनों एक साथ कर लेंगे। तो वाकई चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 बजे तक तुम नहाकर तैयार हो जाना। तुम सच में शादी करना चाहते हो? आज? अच्छे काम को टालना क्यों एलिजाबेथ? तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे। ये सब टर्पिन की गलती है। The man's. वो सच में एक राक्षस है। Thank goodness he's. शुक्र है कि वो इस वक्त जेल में बंद है। आज दोपहर जल्लाद उसे मौत की सजा देगा। क्या? मौत की सजा? Well, yeah. वो पहले ही भाग चुका है एलिजाबेथ। इस बार मौत से नहीं बच पाएगा। ये क्या है? हाँ, बस बिजनेस के दस्तावेज हैं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। It's my father's. ये मेरे पिता की जायदाद है। ये हमारा घर है। मैं तुम्हारे पिता से इस पर बात कर रहा था, पर फिर वो चल बसे। Time passing. ये बिल्डिंग का प्लान है। एलिजाबेथ, एक खदान। किस्मत देखो कि हार्ग्रेव हॉल बेहतरीन कोयले की एक बहुत बड़ी खदान के बिल्कुल ठीक ऊपर है। Access कोयला? पर वो कोयला हमारे घर के नीचे है। beneath the house. अगर घर वहाँ हो ही ना तो? तुम हार्ग्रेव हॉल को तोड़ना चाहते हो और उसकी जगह एक खदान बनाना चाहते हो? इसमें पैसा लगाकर हम बहुत कमाएंगे। ये मेरा घर है। ये तो मैं भी मानता हूँ। तुम झूठे हो। मेरे पिता इसके लिए राजी नहीं होते। राइली, चीजों को खराब मत करो एलिजाबेथ। तुम्हारी भावनाएं थोड़ी अलग हैं, पर मेरे पास सारे जरूरी दस्तावेज हैं। तो तुम्हारी संपत्ति पर पूरा हक पाने के लिए बस मुझे तुमसे शादी करनी है, और ये आज ही होगा 3 बजे। तुम्हें पसंद हो या नहीं? कल तुमने मुझे मारा था, उसके बदले। ओह, तो हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं हुआ अभी। हिसाब 3 बजे बराबर होगा, जब तुम्हारा सिर धड़ से अलग होगा। 3 बजे।
हाँ, बिल्कुल सही। वहाँ काफी भीड़ लगने वाली है। तुम इतने मशहूर अपराधी जो हो। ये क्या है? थोड़ी दूर ही चर्च है। बस 2 बज चुके हैं। बस 1 घंटा बचा है। इसे अच्छे से जी लो। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। शादी से 3 महीने पहले तक जोड़े को चर्च आना होता है। Yes. हाँ, मैं पूरी तरह समझता हूँ, पर इस बार Case. वक्त Is की बहुत ज्यादा कमी है। समझ गया, ऐसा हो जाता है। और लड़की कब आ रही है? 2:30 बजे। क्या मतलब? 3 बजे शादी है, तो वो 2:30 बजे आ जाएगी। ओह, ठीक है। और मुझे यकीन है कि चर्च को मैं जो बड़ा दान दूंगा, उससे चर्च को जितनी भी दिक्कत होगी वो सब ठीक हो जाएंगी। बेशक शादी में खर्चा तो होता ही है। बेशक चर्च का खर्च, मेरी फीस, गाने वालों का, काफी सामान भी आएगा और बाकी भी कई खर्चे होते हैं। तो सब कुछ हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें लगता है मैं फिर चाल में फंसूंगा टर्पिन? कुछ और बात है। सुनो, मेरे पास मिस्टर विंथ्रोप के बारे में कुछ जानकारी है। तुम उसे जानते हो? Do you know of him? बेशक। मेरा साला उसकी खदान में काम करता है। इस शहर में आधे लोगों की जिंदगी मिस्टर विंथ्रोप की कर्जदार है। वो बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। ओह, तो कौन सी जरूरी जानकारी है तुम्हारे पास? रहने दो। घबराओ मत टर्पिन, अभी 3 नहीं बजे। घंटी क्यों बज रही है? शादी हो रही होगी। शादी? चलो शुरू करें। मुझे छुओ मत। चुप करो। अभी 3 नहीं बजे हैं। गाने वाले भी अभी तक नहीं आए हैं। उनके बिना शुरू कर सकते हैं। इसे जल्दी से पूरा कर दो। ठीक है, म्यूजिक प्लीज। अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। तुम्हें यकीन है ये शादी की घंटी थी? हाँ बिल्कुल। पर अजीब है, गुरुवार को शादियां नहीं होती। उन्हें काफी जल्दी होगी। प्यारे दोस्तों, हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन सज्जन की शादी के लिए। ये एक बहुत ही जिम्मेदार संस्कार है जो खुद भगवान के सामने होता है। जैसे चर्च और यीशु मसीहा के बीच का संबंध है। यीशु खुद इसे देखने के लिए अदृश्य रूप में यहीं पर होते हैं। सेंट पॉल ने कहा है सब लोग इसे माने, तो इसे कोई भी मजाक न माना जाए। अच्छा, ये सब रहने दो पादरी, और भी काम करने हैं। जी ठीक है। क्या तुम इस औरत को अपनी पत्नी मानते हो और प्रभु के सामने इसके साथ शादी के पवित्र बंधन में रहने को तैयार हो? इसे प्यार करोगे, ध्यान रखोगे, इसे साथ रखोगे बुरे और अच्छे हालात दोनों में, और बाकी सबको छोड़कर इसे सबसे पहले रखोगे जब तक तुम दोनों जिंदा हो। बिल्कुल। तुम इस आदमी को अपना पति मानती हो और प्रभु के सामने इसके साथ शादी के पवित्र बंधन में रहने को तैयार हो। इसे प्यार करोगी, ध्यान रखोगी, इसे साथ रखोगी बुरे और अच्छे दोनों हालात में, और बाकी सबको छोड़कर इसे सबसे पहले रखोगी जब तक तुम दोनों जिंदा हो।
बिल्कुल। इस औरत को, इस आदमी को कौन सौंपेगा? राइली। मेरे साथ क्या होगा? बस 3 बजे से थोड़ा समय पहले दरवाजे पर दस्तक होगी। मजिस्ट्रेट ऑफिस का एक आदमी तुम्हें जल्लाद के पास ले जाएगा। मैं आखिरी शब्द बोल पाऊंगा? अगर कुछ कहना हो तो अभी कह लो, क्योंकि किसी भी पल सब खत्म हो जाएगा। अब हम प्रार्थना करते हैं। शाश्वत ईश्वर और मानव जाति के निर्माता, दयालु सर्वशक्तिमान दयालु भगवान, अपना आशीर्वाद अपने इन सेवकों को दें और इस औरत और इस आदमी को जो तुम्हारे नाम से धन्य हैं, ताकि ये इस पवित्र बंधन को अपनी पूरी जिंदगी निभा सकें और हमेशा प्यार और शांति से रहें। तुम्हारे नियमों के अनुसार यीशु मसीहा हमारे प्रभु, आमीन। और अब ये आदमी, क्या हुआ? आपका नाम नहीं पता मिस्टर विंथ्रॉप? हेनरी। ये आदमी हेनरी और ये एलिजाबेथ, और ये एलिजाबेथ एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए हैं, यहाँ प्रभु के ठीक सामने। और अब मैं घोषणा करता हूँ कि हे भगवान, कोई हिलना मत। तुम हमेशा इसे तैयार रखते हो। Isn't that right? सही है ना मिस्टर ओराइली? तो मुझे बस ये ट्रिगर दबाना होगा He's pulled the trigger. और किसी का सर उड़ जाएगा। Losing their head. एलिजाबेथ, प्लीज कुछ भी गलत मत करना। चुप करो। जेल किस तरफ है? क्या? The जेल वो यहाँ से किस तरफ है? here. It's out through the church gates, turn left, and it's across the street. वो टर्बिन के लिए वहां जा रही है। बस थोड़ा ही वक्त बचा है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तुम इतने मशहूर डाकू हो, किसी ने नहीं सोचा था कि तुम पकड़े जाओगे। ये सच में कितना घटिया शहर है। ये विंथ्रॉप का शहर है, वही यहाँ के मालिक हैं। वक्त हो गया। मुझे डिक चाहिए। बिल्कुल चाहिए होगा। चाबियां पकड़ो, वक्त बहुत कम है। मुझे पता है। रुको डिक, माफ करना, विंथ्रॉप घटिया आदमी है। तुमने सच कहा था। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने ड्रेस तो बड़ी अच्छी चुनी है। सॉरी। ओराइली, तुम कितने बेवकूफ हो। उसे अपनी पिस्तौल कैसे लेने दी? अब उससे कैसे वापस लाएंगे? चिंता मत कीजिए सर, मुझे पता है वो लोग कहाँ सोएंगे। तुमने आज मेरी जान बचाई एलिजाबेथ। तुम मुझे वहां छोड़ सकती थी। विंथ्रॉप ने कुछ कहा था, पर मुझे एहसास तब हुआ जब मैं उससे शादी करने के लिए उसके सामने थी। क्या कहा था? उसने कहा कि तुम फांसी से बच चुके हो। Before. How could he? उसे ये कैसे पता था? Unless मतलब तुमने मुझे सब सच बताया था। माफ करना, मैंने यकीन नहीं किया। तो अब क्या करें? पता नहीं, विंथ्रॉप को रोकने का कोई तो तरीका होगा।
पर पहले मुझे इस टाइट ड्रेस को उतारना होगा। सांस लेना भी मुश्किल है। चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है। पहले उस धागे को पकड़कर खोलना होगा। हाँ मुझे पता है। अब कुछ बेहतर लगा? हाँ थोड़ा सा। और अब? हाँ ठीक है। बहुत अच्छा हो गया। हाँ अब क्या? अब इसे ऊपर से निकाल दो। ऊपर से। ठीक है। अब आगे तुम देखो। आज तुम्हारी शादी की रात है। विस्फोट इस्तेमाल करें? नहीं, ये खदान के लिए है। अच्छा ठीक है, मैं उससे अकेले निपट लूंगा। पहले लड़की को निकालना होगा। वो आपका काम है और ट्रिपिन मेरा। गलती मत करना, उसे मौत देना। मौत। चलो, कुछ तो तुम अच्छा करते हो। क्या मतलब? मैं सोच रही थी तुम इतने बड़े अपराधी भी नहीं हो। क्यों? मशहूर डिक टर्पिन। तुम जब भी बाहर जाते हो पकड़े जाते हो। कहानियों में नहीं लिखता, लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कहानियां सबको पसंद होती हैं, तुम्हें भी। मैंने तो सामने देखी है। तुमने ये कहां से सीखा? क्या किसी को लूटना? नहीं पागल, लड़कियों से कैसे पेश आना है। मैं शादीशुदा था बहुत पहले। मुझे नहीं पता था। याद है मैंने बताया था कैसे मैं उस गिरोह से मिला था। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो मेरे साथ काम करती थी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बहुत पहले। फिर क्या हुआ? जॉन्स के अलावा हम सबको फांसी की सजा हुई। मैं बच निकला, पर वो नहीं। वाह, ये देखकर हैरानी नहीं हुई एलिजाबेथ। हमने अभी अभी शादी की और तुमने मुझे धोखा दे दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मंगेतर की जान बचा रहा हूँ। टर्पिन एक बड़े अपराधी से, जिसने उसे अगवा करके ऐसी इमारत में रखा है जहाँ आग लग सकती है। आग? ये देखो, कितनी सारी मोमबत्तियां जली हुई हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओराइली, तेल डालो प्लीज। चलो एलिजाबेथ, प्लीज कुछ कपड़े पहन लो, वेश्या जैसी लग रही हो। मैं यहाँ टर्पिन के साथ ही मर जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये जानती है तुम कौन हो जैक? अच्छा,
चलो, ये अच्छा हुआ कि तुमने इसे सब कुछ बता दिया। राइली, थोड़ा और तेल डालो प्लीज, दोनों के लिए। हमेशा तैयार रहते हो ना ओराइली? O'Reilly? चलो एलिजाबेथ, दरवाजा खोलो। बाहर निकलो, दरवाजा बंद मत करो। तो अंत आ गया टर्पिन, तुम और मैं इसका बहुत इंतजार किया है जैक। तुम जानते थे आज नहीं तो कल कोई तुम्हें ढूंढ ही लेगा। हाँ, इसलिए मैं तैयार था। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं किसी की नहीं सुनती। वैसे भी मैं कहाँ जाती? वो बाद में देखेंगे एलिजाबेथ, अभी चलते हैं वरना यहीं मारे जाएंगे। वाकई ये करना चाहती हो? और मैं क्या करूंगी? पैसे नहीं है, रहने को जगह नहीं है, हार्ग्रेव हॉल को तो संभाल नहीं सकती। ठीक है, मेरी बात याद रखना जब गाड़ी आए। मेरी बात याद रखना जब गाड़ी आए। मैंने कहानियां पढ़ी हैं। मैंने कहा था कहानियों में सब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। सब कुछ नहीं। वहीं रुक जाओ। पैसा है तुम्हारी जान। यार अच्छा, जैसा कि आपको नई बॉटल। सॉरी सॉरी, एक मिनट। अब इसे ऊपर से निकाल दो। ये लाइन नहीं थी। उफ।